नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली भर्तियों में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर हल करेंगे। ये सभी क्वेश्चन साइंस विषय से होने वाला है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि ऐसी कौन सी धातु है जिसके निम्न गलनांक के कारण हथेली पर रखने पर क्या हो जाती हैं? पिघल जाती हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी कौन सी धातु है जो निम्न गलनांक के कारण हथेली पर रखने पर पिघल जाती हैं? गैलियम है, मरकरी है, सोना है या ब्रोमीन है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। ए इसका राइट आंसर है, यानी कि गैलियम ऐसी धातु होती है जिसे निम्न गलनांक वाली ऐसी धातु होती है जिसे हथेली पर रखने पर क्या हो जाती है? पिघल जाती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट विद्युत का होता है। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? कुचालक। राइट आंसर बी इसका राइट हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है, ग्वाइटर गलघंड रोग हमारे आहार में किस तत्व की कमी के कारण होता है? यानी कि ग्वाइटर या गलघंड जो रोग होता है वो किस तत्व की कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है, जल की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर है, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या गलघंड रोग होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा एड्स से संबंधित नहीं है? नहीं है यानी बताना है कि एड्स से संबंधित नहीं है। तो संक्रमित इंजेक्शन से एड्स होता है, रक्तदान से यानी कि संक्रमित रक्तदान से भी एड्स होगा, संक्रमित माता के गर्भ में शिशु उसे भी क्या होगा? एड्स होगा, स्वस्थ व्यक्ति के पास भोजन करने से, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के पास भोजन करने से एड्स नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा, निम्न में से कौन सा संक्रमित रोग नहीं है? यानी कि निम्न में से कौन सा संक्रमित रोग नहीं है? तपेदिक यानी कि टीबी, चिकन पॉक्स और हैजा, यानी कि ये तीनों ही रोग क्या है? संक्रमित रोग हैं। क्या है? संक्रमित रोग हैं। सिर दर्द ये संक्रमित रोग नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि संक्रमित रोग कौन सा नहीं है? तो सिर दर्द, यानी कि संक्रमित रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आनुवंशिक विभिन्नताओं के संदर्भ में सही नहीं है? जनन की प्रक्रिया के दौरान होने वाली विभिन्नताएं वंशानुगत हो सकती हैं, यह सही है। कुछ विभिन्नताएं अलैंगिक जनन के दौरान उत्पन्न होती हैं, ये भी सही है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा सफल विभिन्नताओं की संख्या में वृद्धि होती है, ये भी सही है। आनुवंशिकता का जनक लुईस पास्चर को कहा जाता है, यानी कि आनुवंशिकता का जनक लुईस पास्चर को कहा जाता है, ये गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आनुवंशिकता के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आनुवंशिकता का जनक कौन था? आनुवंशिकता का जनक था ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? यानी कि कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? धातु आरी के ब्लेड को तेज गर्म करने पर उसकी नोक का रंग बदलना, यह एक भौतिक परिवर्तन है। कागज के टुकड़ों को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटना, यह भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। चौक दूल से चौक का टुकड़ा बनाना, ये भी सही है, यानी कि ये भी कौन सा है? भौतिक परिवर्तन, यानी कि ये तीनों ही क्या है? भौतिक परिवर्तन है। और ये चौथा जो है डी जो है इसमें लकड़ी का दहन, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि लकड़ी का दहन कौन सा है? तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्षारीय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला क्वेश्चन है, लोहा पर जंग की परत को चढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि लोहे पर जंग की परत का चढ़ना की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? यानी कि यस्द लेपन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यस्द लेपन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर जब एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? यानी कि समतल दर्पण पर जब एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती हैं तो परावर्तन का कोण का मान कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है सी, यानी कि 0 डिग्री होता है, यानी कि समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती हैं तो यह परावर्तन कोण का मान 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव जननतंत्र का भाग नहीं है? शुक्राशय जननतंत्र का भाग है, शुक्र भाग ये भी जननतंत्र का भाग है, वर्षण ये भी क्या है? जननतंत्र का भाग है, एपिग्लोटिस ये जननतंत्र का भाग नहीं है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, कौन सा मानव के पाचन तंत्र के अंग नहीं है? यानी कौन सा मानव के पाचन तंत्र का अंग नहीं है? मलाशय है, ये भी है। एसोफेगस ये भी मानव के पाचन तंत्र का अंग है। फेरिक्स है। इनफंडिकुलम ये नहीं है, यानी कि मानव पाचन तंत्र का भाग अंग नहीं है। राइट आंसर कौन सा जाएगा इसमें? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा ली जाने वाली श्वास में ऑक्सीजन और कार्बन डाई का प्रतिशत क्रमशः होता है, तो ऑक्सीजन व कार्बन डाई की जो मात्रा जो होती है वो कितनी होती है? यानी मनुष्य द्वारा ली जाने वाली श्वास में ऑक्सीजन और कार्बन डाई का जो प्रतिशत क्रमशः होता है वो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 21% तो होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाई होती हैं 0.04%। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक चमकदार या पॉलिश की गई सतह में कौन सा परिवर्तन होता है? यानी कि एक चमकदार या पॉलिश की गई सतह में कौन सा परावर्तन होता है? तो इसमें कौन सा परावर्तन होता है? तो इसमें होता है नियमित परावर्तन, यानी कि चमकदार या पॉलिश की गई सतह में कौन सा परिवर्तन होता है? नियमित परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, वह दर्पण जो सदैव समान आकार का आभासी और पार्श्व परावर्तित प्रतिबिंब बनाता है, निम्न में से कौन सा दर्पण होता है? ठीक है, कि वह दर्पण जो सदैव समान आकार का आभासी और पार्श्व परावर्तित प्रतिबिंब बनाता है, निम्न में से कौन सा दर्पण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण, यानी कि राइट आंसर कौन सा जाएगा? सी। इसका राइट आंसर है सी, यानी कि समतल दर्पण है। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर और टॉर्च में प्रयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा है? यानी कि सोलर कुकर और टॉर्च में प्रयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है अवतल दर्पण। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो हमारे शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला
हार्मोन कौन सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इंसुलिन हार्मोन। ये क्या करता है? हमारी रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, अंडे देने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है? यानी कि अंडे देने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है? अंडप्रजक कहलाते हैं। यानी कि अंडे देने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? अंडप्रजक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ को गर्म करने पर ठोस का द्रव में बदलना कहलाता है? यानी किसी पदार्थ को गर्म करने पर ठोस द्रव में बदलना क्या कहलाता है? अगर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गलन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गलन। यानी कि किसी पदार्थ को गर्म करने पर ठोस का धर्म में बदलना, यानी कि ठोस का धर्म में बदलना क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोमबत्ती का दहन कौन सा परिवर्तन है? यानी कि मोमबत्ती का दहन कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक व भौतिक परिवर्तन, या निम्न में से कोई नहीं। तो मोमबत्ती का दहन, ये रासायनिक और भौतिक दोनों ही परिवर्तन होते हैं इसमें। यानी कि मोमबत्ती का दहन, इसमें कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक और भौतिक दोनों ही परिवर्तन होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।